कहावत है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति करते करते भी, वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत पढ़ते भी यही कहा कि प्रभु आप आकर के हमें राह बताओ, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खा। भक्ति करते हुए जब उद्धार नहीं हुआ तो भगवान को कहा, प्रभु आप आओ और हमारी बिगड़ी को बनाओ, हमें राह बताओ। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को तीसरा नेत्र बुद्धि का दिया। सबसे पहले बाबा ने कहा कि बच्चे तुम तो निराकारी आत्मा हो, ज्योति बिंदु चमकता सितारा हो। तो जब तुम ज्योति बिंदु सितारा समझोगे, अपने को आत्मा समझोगे, तभी पिता मुझ पिता से अपना मिलन बना सकोगे। निराकारी स्थिति में रहने से प्रभु प्रिय बनोगे। तो निराकारी स्थिति में जब तक हम नहीं टिकेंगे, आगे पिता परमात्मा से हमारा संबंध नहीं जुड़ सकता। तो जिसको बाबा ने कहा कि बच्चे मैंने तुमको ये ज्ञान का चक्षु कहते हैं वो दिया है, तो जिन बच्चों को बाबा से प्राप्ति करनी है तो इसमें गंभीरता चाहिए, ईमानदारी चाहिए और मेहनत करनी है, क्योंकि हम सभी देह अभिमान में आ चुके हैं। तो बाबा ने बताया देह अभिमान ही पतन की जड़ है, और हम खुद भी महसूस करते हैं कि सचमुच हमारा पतन देह अभिमान के कारण हुआ। जैसे दिया बुझने से अंधकार आ जाता है और दिया जलने से अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही आत्म न समझने से, देह समझने से हम अंधकार में आ गए और विकारों ने आकर के हमें पकड़ लिया। अब निर्विकारी बनने के लिए, क्योंकि निर्विकारिता में ही सुख, शांति, आनंद, खुशी, आत्मा के गुण प्रकट हो जाते हैं, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे तुम निराकारी देही अभिमानी बनो। उसके लिए हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है, स्मृति में लाना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं इस शरीर के द्वारा कर्म करता हूं, मैं आत्मा हूं। करावनहार मैं आत्मा हूं, ये शरीर करणहार है, शरीर नहीं करता, करावनहार मैं आत्मा हूं। तो जब हर समय अटेंशन देते हैं गंभीरता से, तब आत्मिक स्थिति हमारी बनती है, तब बाप से हम प्राप्ति कर पाते हैं, तभी हम निर्विकारी और निरअहंकारी बनते हैं। आत्मा का दिव्य चक्षु बुद्धि प्रकट हो जाती है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तभी बाप से हमारा नाता जुड़ता है, और बाप जो सुख, शांति, आनंद, खुशी की बरसात करते हैं, उसको हम धारण कर सकते हैं। जैसे बाबा ने आज मिसाल दिया अंगना बच्चे का, वो क्यों खुशी, मैंने खुद देखा है कितना खुशी में रहते हैं। उसके बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहता था। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान का, बाबा ने हमको ज्ञान का सार दे दिया, मन, मना, भाव और मध्यादि। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और चक्र को याद करने से हमें उमंग, उत्साह आता है, आत्मा की जोत जलती है, और उसके अंदर फिर एक रोशनी पैदा होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं चक्र को फिराने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उमंग, उत्साह आता है, समय की पहचान आती है। तो इन सब बातों को जो गंभीरता से धारण करते हैं, वही प्रभु का जो फल है, जो अपने बाप का जो शक्तियां हैं, गुण हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं।